साथियों, ब्राह्मण ने आपका अपमान किया है, हमारे ऊपर पेशाब करता है, हमारे लोगों के ऊपर मुंह में पेशाब करता है। साथियों, जिन लोगों ने ऐसा अपमान करने का काम किया है, साथियों उनको सम्मान ही देंगे। और साथियों, साथ में हम लोग उनको दान देते हैं, दान देकर के मोटे ताजे होते हैं और हमारे बहन बेटियों के साथ, भाइयों की हत्याएं करते हैं, बहन बेटियों के साथ जघन्य अत्याचार करते हैं। साथियों, इसलिए उनको हम दान नहीं देंगे। ये 3 कसम खा के जाएंगे कि हम ब्राह्मण को दान नहीं देंगे, मतदान नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे। सम्मानित मंच तो बहनों, साथियों, आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये तीसरा राज्य अधिवेशन होने जा रहा है और इस अधिवेशन को देख करके लगता है कि माननीय चौधरी विकास पटेल साहब ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग 52% थी। साथियों, 52% का आदमी जो है, 52% के आदमी को आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे हक और अधिकार क्या है। बताने के बाद भी एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकल जाती है। यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं और जब घर में जाएंगे तो साथियों उनकी बातें बदल जाएंगी। इसी का एक कार्यक्रम हो रहा है, इसकी संख्या 52% है। यदि अपने वोट के हक के अधिकार को केवल समझ जाए और इन दुश्मनों के जो ब्राह्मण हैं, मनवादी ब्राह्मण हैं, इनके झांसे में ना आए तो अकेले सरकार बना सकता है। साथियों, ऐसा समाज टोरा लिया, जनगणना की भीख मांग रहा है, इन चालों में, उनके धूर्त व्यवहारों में फंसते जाते हैं। साथियों, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। साथियों, देश की आजादी के 76 वर्ष पूरे हो गए हैं, 77वां वर्ष चल रहा है, जा रहे हैं। साथी, आपको समझने की जरूरत है, आज की स्थिति में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अपने को ओबीसी कहते हैं और ओबीसी के ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की जरूरत नहीं है। 314 IAS पास बच्चे जिनकी पोस्टिंग होनी थी, उनको रोकने का काम किया। ओबीसी का जो बजट होता है, ओबीसी के विकास के लिए जो बजट होना चाहिए, उसको 0 किया। साथियों, एक ऐसा, ये बात समझने की जरूरत है। यदि ये बात समझ में नहीं आती हमारे, और उस ओबीसी के समझ में नहीं आती जो नरेंद्र मोदी है, जो अपने को ओबीसी कहता है, तो हमें तो समझने की जरूरत है कि कैसा ओबीसी है। साथियों, ये ओबीसी नहीं है जो ब्राह्मणों के हित का काम करे। इसलिए नरेंद्र मोदी आरएसएस के कहने पर काम करता है, वो ओबीसी का काम नहीं करता। साथियों, इतना ही नहीं, इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, जब इस देश में मंडल आयोग की बहस चल रही थी सदन में, तो जिस राजीव गांधी को लोग कहते थे कि मूक है, बोलना नहीं जानता, उसने लगभग 2 घंटे पानी पी पी करके 2 घंटे आरक्षण का विरोध किया था। उस कांग्रेस को हम झांसे में आते हैं, उस कांग्रेस के झांसे में आते हैं, सोचते हैं इस कांग्रेस को वोट दे देंगे तो हमारा भला कर देगा। जिस काका कालेलकर आयोग को कांग्रेस के लोगों ने रोक रखा, इंदिरा गांधी ने रोक रखा, पंडित नेहरू ने रोक रखा, मंडल आयोग की बहस पर मंडल आयोग को रोक रखा, इंदिरा गांधी ने रोक रखा। और जब मंडल आयोग लागू हुआ तो उसकी सदन में जब बहस चल रही थी, तो कांग्रेस का राजीव गांधी 2 घंटे भाषण दिया, उसके विरोध में। साथियों, इतने में भी समझ में नहीं आता, इतने में भी ओबीसी के समझ में नहीं आता। तो साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूं कि साथियों, इन धूर्तों के चक्कर में फंसे रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा लागू होगी। साथियों, पेशवाई के संबंध में आप लोग जानते होंगे, जब इस देश में महाराष्ट्र में पेशवाई पूना में लागू थी, इस समाज के SC ST OBC के लोगों को
कमर में झाड़ू बांध के चलनी पड़ती थी और गले में हंडी बांध के चलती थी। और लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। अरे पूरा संविधान बदल दिया गया, संविधान के इतने संशोधन हो गए कि संविधान मूल रूप में नहीं बचा। साथियों, संविधान में, इस देश में संविधान के कुछ रूप नहीं बचे, जो मूल रूप थे वो नहीं बचे। साथियों, इस देश में हमें चाहिए अपने हक और अधिकार के लिए हमें ओबीसी को शिक्षा और नौकरी में 52% हिस्सा मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। शिक्षा और नौकरी में 52%, 27 की बात नहीं है, 52 की बात करनी होगी और 52% मिलना चाहिए शिक्षा और नौकरी में 52%। साथ में विधानसभा लोकसभा में सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ में 52% लोकसभा विधानसभा की सीटें आरक्षित होनी चाहिए। साथियों, इस देश की न्यायपालिका मनमानी तरीके से फैसला देती है। न्यायपालिका में बैठे ब्राह्मण मनमानी तरीके से फैसले देते हैं, तो साथियों हमें न्यायपालिका में 52% ओबीसी के लोगों की न्यायपालिका में भागीदारी होनी चाहिए और साथ में एससी एसटी को भी और माइनॉरिटी को भी उनकी संख्या में न्यायपालिका में भागीदारी होनी चाहिए, तो हमारे समाज को न्याय मिलेगा। नहीं, न्याय नहीं मिल सकता। साथियों, एक तरफ न्यायपालिका जब मंडल आयोग का मामला आता है तब कहती है 50% से सीमा आगे नहीं हो सकती, और जब ब्राह्मणों के हित का मामला आता है, ब्राह्मणों के आरक्षण का मामला आता है, तो ब्राह्मणों के आरक्षण का जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है, संविधान विरोधी आरक्षण है। संविधान में आर्थिक आधार पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिस आधार पर आरक्षण दिया जा सके। संविधान के विरोध में जाकर के सरकार ने फैसले लिए हैं। जिन लोगों ने संविधान विरोधी कार्य किया है, साथियों, संविधान विरोधी कार्य जो है देशद्रोही काम होता है, और जिन लोगों ने ऐसे फैसले लिए हैं उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। देशद्रोह के ये बातें हम लोग नहीं उठाएंगे, मांगेंगे नहीं, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। साथियों, इसलिए हमें संघर्ष करना होगा। साथियों, इन सब बातों को मतलब कहने के लिए बहुत समय चाहिए था, समय कम है, पर केवल आप लोगों से एक बात कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे कि आप लोगों को, ब्राह्मणों ने आप लोगों के हक अधिकार को छीना है, और हक अधिकार कहां से छीनता है? न्यायपालिका और सदन से, विधानसभा लोकसभा से आपके हक अधिकार छीनते हैं। इसलिए साथियों, ब्राह्मण की बनाई पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे माकपा हो, चाहे भाकपा हो, चाहे आप पार्टी हो, इन पार्टी के नेताओं को आप वोट नहीं देंगे, ऐसी कसम खा के जाएंगे। चाहे वो आपका भाई ही उस चुनाव में कौन लड़ा हो, आप उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो उनके पालतू कुत्ते हैं। उनके पालतू कुत्ते को वोट दे करके अपने हक अधिकार खत्म नहीं करेंगे। साथियों, कसम खा के जाएंगे। दूसरी बात, शपथ खा के जाएंगे। साथियों, ब्राह्मण ने आपका अपमान किया है, हमारे ऊपर पेशाब करता है, हमारे लोगों के ऊपर मुंह में पेशाब करता है। साथियों, जिन लोगों ने ऐसा अपमान करने का काम किया है, साथियों उनको सम्मान नहीं देंगे। और साथियों, साथ में हम लोग उनको दान देते हैं, दान देकर के मोटे ताजे होते हैं, और हमारे बहन बेटियों के साथ, भाइयों के साथ, भाइयों की हत्याएं करते हैं, बहन बेटियों के साथ जघन्य अत्याचार करते हैं। साथियों, इसलिए उनको हम दान नहीं देंगे। ये 3 कसम खा के जाएंगे कि हम ब्राह्मण को दान नहीं देंगे, मतदान नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, और साथ में एक मतलब कसम खा के जाएंगे, ये नेशनल लेवल का आंदोलन है, भारत में आजादी का आंदोलन है। इस आजादी के आंदोलन में आप लोग तन मन धन से साथ सहयोग करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम,